जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। दोस्तों आज संसद के अंदर में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का 5 बजे भाषण था। दोस्तों 5 बजे से लेकर दोस्तों ये 6:30 बजे तक तकरीबन चला, 1.5 घंटे तक। इस दरमियान दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने ऑपोजिशन को जूते भिगो भिगो के मारे हैं, कुछ सवाल पूछे हैं दोस्तों। साथ ही साथ में आप जानते हैं किस तरीके से कल राहुल गांधी ने भाषण दिया था संसद के अंदर में, कुछ ऐसी बातें कही थी दोस्तों। 40 मिनट की टोटल स्पीच में 34 बार उन्होंने चाइना का बखान किया था दोस्तों। ऐसा लग रहा था मानो शी जिनपिंग स्वयं आके पार्लियामेंट के अंदर में भाषण दे रहे हो, और भारत को नीचा दिखाने की पुरजोर कोशिश की थी कल उन्होंने। साथ ही साथ में इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस पे भी उन्होंने कटाक्ष गाड़ दिया था, ये कह के कि एस जयशंकर साहब बार बार अमेरिका की दौरा कर रहे हैं इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी को इन्विटेशन मिल सके डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। तो ये राहुल गांधी ने ऐसे ही नहीं कहा दोस्तों, ऐसे ही नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने जो कल कहा चाइना वही चाहता है। एक्चुअली तलवारें खींच चुकी है चाइना और अमेरिका के बीच में दोस्तों, ट्रेड वॉर की। अमेरिका कह रहा है तुम पे हम टैरिफ लगाएंगे बड़ा वाला, तो चाइना इससे घबरा चुका है दोस्तों। 700 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है चाइना इसको, तो चाइना के लिए एक्सेस ऑफ अमेरिकन मार्केट में डिफिकल्ट होने वाला है आने वाले टाइम में। इसलिए चाइना अब चाहता है कि इंडिया में हम अपना माल डंप करें। इसीलिए राहुल गांधी जी ने कल जो भाषण दिया था 40 मिनट के अपने भाषण में 34 बार चाइना का बखान किया था। इस पे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे दोस्तों, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने जूते भिगो के कैसे मारा है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आज नरेंद्र मोदी जी, ये जो राहुल गांधी जी बार बार जो जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे, ये सब बोलते हैं ना, तो नरेंद्र मोदी जी ने 2 सवाल पूछ लिए कि एक बात बता दे मुझे ये ऑपोजिशन वाले कि एससी वर्ग से एक फैमिली ऐसी बता दे जिनके 3 सांसद एक ही वक्त पे पार्लियामेंट में आए हो। चुप हो गए, इनको समझ में नहीं आया कि क्या सवाल पूछा है नरेंद्र मोदी जी ने। 5-7 सेकंड तक इनके माथा में कुछ ये रजिस्टर नहीं किया था। फिर जैसे ही ये सवाल का मतलब समझ में आया इनको, तो ये लोग थोड़ा हो अल्लाह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुरंत शांत हो गए। फिर नरेंद्र मोदी जी ने फिर दूसरा सवाल पूछा कि अब ये बताया कि एसटी वर्ग से एक ऐसी फैमिली के बारे में बता दे ये लोग, एक ऐसी फैमिली हो जो एक ही वक्त में पार्लियामेंट के अंदर में जिनके 3 सांसद हो। चुप, बोलती बंद इनकी कि बार बार एससी एसटी ओबीसी ये सब करते रहते ना राहुल गांधी जी, जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे। कल तो एक लेवल अप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में होना चाहिए ताकि हम जाति जनगणना कर सके। सोचिए, इनका नाम शायद रखेंगे जात जीपीटी, वो जो चाइना ने बनाया डीप सीख, तो हो सकता है यहाँ पे जाति सिख बना ले या सिख जाति बना ले। इनका तो बोलने के लिए तो राहुल गांधी को कुछ भी बोल सकते हैं भाई। कूल दिखने के चक्कर में ये भाई साहब अपना कटवा लेते हैं, बार बार बेइज्जती करवा लेते हैं। सोशल मीडिया में लोग हंसते रहते हैं और गालियां भी देते रहते हैं इनको, पप्पू पप्पू बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? कूल दिखना है ना भाई, तो फॉरेन रिलेशंस पे बात कर लेते हैं। तो कल इन्होंने ये भी कह दिया कि अमेरिका में बार बार एस जयशंकर साहब जाते हैं ताकि नरेंद्र मोदी जी को इन्वाइट कर सके डोनाल्ड ट्रंप, ये रिक्वेस्ट करने के लिए। हालांकि घंटा इनको नहीं पता कुछ, बेल पे बाहर है दोनों माँ बेटे, लेकिन इनको हर चीज में कमेंट करना ही है, कूल दिखना है ना भाई। तो एनीवे दोस्तों, फिर नरेंद्र मोदी जी ने आज अर्बन नक्सल टर्म भी यूज कर दिया दोस्तों। आजकल कुछ लोग ज्यादा ही वो अर्बन नक्सलों की भाषा बोलते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। नाम बिना लिए बोला नरेंद्र मोदी जी ने कि आजकल अर्बन नक्सलों की कुछ भाषा बोलने लग गए हैं लोग। तो ये वाला भी जो जूता भिगो के मारा है
जिनको मैसेज करना था उन तक पहुंच चुका है दोस्तों। आज हालांकि किसी भी पार्टी के लोग वहां पे ज्यादा बोल नहीं रहे थे, समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो दोस्तों, महुआ मित्रा भी थी। नरेंद्र मोदी जी की इस पूरी स्पीच में ज्यादा होई हल्ला नहीं मचा पाया आज ये लोग। और आज की नरेंद्र मोदी जी की स्पीच पूरी पॉलिटिकल क्यों थी, मैं बता रहा हूं आपको। आपको पता है कि भारत के अंदर में ये जो हिंडनबर्ग क्या हर बार ये लोग करके एक एजेंडा सेशन स्टार्ट होने से पहले चालू कर देते ना, एक चिंगारी कि पूरी पार्लियामेंट चलने नहीं देते थे। इस बार इनके पास मुद्दा नहीं है कोई, हिंडनबर्ग बंद होके निकल लिया दोस्तों, इस पर हम बाद में आएंगे। तो फिर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि जिनको गरीबों के घर के अंदर में दोस्तों, जिनके गरीबों के झुग्गी झोपड़ी में फोटो खिंचाने से मजा आता है, आनंद आता है, उनको गरीबों की स्पीच बोरिंग ही लगती है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा? ये उस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि आपको याद हो, ये बजट सेशन स्टार्ट होने से पहले अधिवेशन जो दिया था हमारी प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने, उस पर एक कमेंट किया था सोनिया गांधी ने, पुअर लेडी कह के, और राहुल गांधी ने ये कहा था इट वाज बोरिंग, सेम रिपीटेड थिंग्स। तो राहुल गांधी से ज्यादा रिपीटेड थिंग्स कौन बोलता भाई? चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, कल तो देखेंगे फिर एमसीडी के चुनाव में भी ये चले जाएंगे। हर जगह लाल किताब दिखा के अदानी अंबानी का सेंसस, ये सेम रिपीटेड ओल्ड टेप रिकॉर्डर आप ही तो बजाते हो। सबसे बोरिंग तो राहुल गांधी का भाषण लगता है। पहले मजा आता था, कॉमेडी लगती थी कि कैसी बचकानी बातें कर रहा है, लेकिन अब ये ऐसे ही बात नहीं कर रहा दोस्तों। ये किसके एजेंडे में काम कर रहा है किसी को नहीं पता। हालांकि ये सवाल संबित पात्रा ने भी आज उठाया, मैं उसकी भी बात करूंगा। आज आपको संबित पात्रा की वो कॉमेडी भाषण भी दिखाऊंगा जिससे अच्छे से रेला राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी जी के भाषण को भी सुनाऊंगा। और एक भाषण सुनाऊंगा आपको निशिकांत दुबे जी के बारे में। वो तो यार गजब के स्पोक्स पर्सन है दोस्तों, निशिकांत दुबे जी, और उनकी आप पूरा भाषण सुनोगे आपको दिल खुश हो जाएगा। फिर दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने आज दिल्ली के जो लोग थे दोस्तों, वोटर जो कल वोट डालने वाले हैं, उनको भी एक मैसेजिंग करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट किए हैं, लाखों करोड़ों रुपए हमने बचाए हैं, लेकिन हमने शीश महल तो नहीं बनाया। आप ये सुनिए नरेंद्र मोदी जी को। आदरणीय सभापति जी, मैं बचत की तो बात कर रहा हूं, लेकिन पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। देखा दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्लियरली ये टारगेट कर दिया दोस्तों केजरीवाल एंड कंपनी को, नटवरलाल एंड कंपनी। फिर दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने ये कह दिया कि कुछ दल है जो युवाओं को वादा करते हैं, आपदा बन के युवाओं को वादा करते हैं और फिर भूल जाते हैं दोस्तों। सोचिए ये किसको टोका? ये आम आदमी पार्टी को। ये स्पीच भी सुनिए। कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी,
हम कैसे काम करते हैं, ये हरियाणा में अभी अभी देश ने देखा है। बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने का वादा किया था, सरकार बनते ही नौकरी मिल गई नौजवानों को। फिर नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों शीश महल के अंदर में जैकुजी को लेके जब बात करनी स्टार्ट की तब सब हंसने लग गए भाजपा वाले दोस्तों, एनडीए वाले इनफैक्ट। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये कह दिया कि जैकुजी पे फोकस करते हैं कुछ लोग, स्टाइलिश शावर पर फोकस करते हैं दोस्तों, हर घर जल पहुंचाना हमारा फोकस है। ये भी दिल्ली के वोटरों को एक मैसेज देते हुए अटैक किया दोस्तों नटवर लाल एंड कंपनी को। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरी तरह से दोस्तों जूता भिगा के मारा है ऑपोजिशन को। और नरेंद्र मोदी जी ने कैटेगरिकली ये कह दिया है कि हमारी सरकार आने के बाद में कितना कुछ काम हुआ है भारत के अंदर में। और ये जो विदेशी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कुछ सर्कल है ना, इनकी भी अब नकेल बहुत जल्द कसने वाली है। और कुछ तो हो चुका है दोस्तों बैकग्राउंड में, तभी आज मुझे लग रहा था कि आज कुछ बोल के नहीं रही ऑपोजिशन वाले इतना शांत कैसे बैठे हैं, स्पेशली जब नरेंद्र मोदी जी स्पीच दे रहे हो। और नरेंद्र मोदी जी ने बजट सेशन के पहले जो मैसेज दिया था प्रेस ब्रीफिंग में कि ये पहला ऐसा चुनाव होगा, मतलब बजट सेशन होगा जिसमें विदेशी इंफ्लुएंस नहीं होगा। इसका क्या मतलब था दोस्तों, इसके आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। फिर दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा था कि जो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले ये ना देश को समझ सकते हैं, ना तो संविधान को समझ सकते हैं, ना देशवासियों को समझ सकते हैं। ये भी आपको राहुल गांधी जी ने कहा था ना कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन स्टेट, याद है ना। बड़ी बड़ी एकदम जोश में तालियां बजा रहे थे चार जन, तो और जोश में आके ये तक बोल गए थे कि इंडियन स्टेट के खिलाफ हमारी लड़ाई है, खाली आरएसएस और भाजपा के खिलाफ नहीं है। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को भी सुनाया और भिगो के जूते मारे पार्लियामेंट के अंदर में। तो ये सब दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा ही है। अब सुनिए संबित पात्रा जी की स्पीच। संबित पात्रा ने दोस्तों अपनी, आप तो जानते हैं मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं संबित पात्रा के, वो जो इस मजाकिया इस तरीके से मजाक बनाते हैं ना इन माँ बेटों का, वो लेवल ही अलग है दोस्तों। और कांग्रेसियों की सबसे ज्यादा जलती है संबित पात्रा के इसी रवैये से, क्योंकि लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, हंसी मजाक मीम बनाते हैं दोस्तों, इसके मीम्स बनते हैं, दर्जन दर्जन मीम्स बनते हैं इसके सोशल मीडिया में, आज भी बन रहे हैं संबित पात्रा के भाषण के बाद में। दोस्तों संबित पात्रा ने सबसे पहले तो दोस्तों जो राहुल गांधी कल बोल के गए ना कि 4000 किलोमीटर भारत की जमीन चाइना ने घेर ली है, चाइना कब्जा चुका है, उस पर संबित पात्रा ने एक कटाक्ष किया। आप सुनिए इसको। The Prime Minister has denied it and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. चीन को लेकर कहा गया कि आर्मी और प्रधानमंत्री के बीच कहीं न कहीं संबंध खराब है। चीन को लेकर कहा गया कि हमारी जमीन हड़प ली चीन ने। 38,000 वर्ग किलोमीटर, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतवर्ष का जमीन चचा नेहरू ने चीन को दिया था। और मैं यहां पर ऑन रिकॉर्ड नेहरू जी के भाषण को रख रहा हूं। नेहरू जी ने भाषण देते हुए अक्षय चिन्ह पर जब अटैक हुआ था उनके ऊपर इसी पार्लियामेंट में, तो नेहरू जी ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिए नेहरू जी ने क्या कहा था। नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, 17,000 feet high, uninhabitable and we didn't even know where it is, तो हमने दे दिया। तो आप जानते हैं सभापति महोदय, महावीर त्यागी जो खुद कांग्रेस के ही मंत्री थे नेहरू जी के कैबिनेट के, वो खड़े हुए और महावीर त्यागी जी के बाल नहीं थे, उन्होंने अपना सर दिखाया और कहा, नेहरू जी, दिस हेड, बाल्ड हेड डज नॉट ग्रो एनी हेयर, शुड आई गिव द हेड टू समवन एल्स। तो देखा आपने दोस्तों संबित पात्रा ने कैसे बयान दिया।
फिर राहुल गांधी जी के एक और जो बेइज्जत करने की कोशिश की थी ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने किसी की औकात क्या है, ये जो माँ बेटे उस दिन करके गए हैं दोस्तों, पुअर लेडी बोल दिया, बोरिंग बोल दिया उनकी स्पीच को लेके। फिर प्रियंका गांधी को आके कहना पड़ा कि नहीं, मेरी माँ के शब्दावली के मतलब कुछ और निकाले गए हैं। तो संबित पात्रा ने आज, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू खुद उड़ीसा से आती है और संबित पात्रा भी उड़ीसा से है दोस्तों, तो संबित पात्रा ने आज जबरदस्त उनका गुस्सा दिखा। इस छोटे से क्लिप आप देखिए। द्रौपदी मुर्मू जी जो महामहिम राष्ट्रपति है वो मेरे राज्य से आती है, वे उड़ीसा से आती है, इसलिए जब उनको पुअर लेडी और पुअर थिंग कहा जाएगा, उड़िया अस्मिता कभी चुप नहीं रहेगा। मैं बोलूंगा, ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब हवन प्रियवासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भारत की नारी दुर्गा है और यहां शिव जी की बात राहुल जी करते हैं। आदि देव शिव है, आद्य शक्ति मां दुर्गा है। याद रखिए, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, आदि काल से जिसके ऊपर जल, जमीन और इस पूरे जंगल का आशीर्वाद हो, उनको बेचारा कहना उचित नहीं है। और याद रखिए, जगन्नाथ जी की भूमि से आती है। द्रौपदी मुर्मू जी जगन्नाथ जी की भक्त है और जगन्नाथ महाप्रभु जिसके पीछे खड़े हैं वो भक्त कभी बेचारा नहीं हो सकता है। जहां पछारे जगन्नाथ छिड़ा है चंती से राष्ट्रपति के भी बेचारा है पारिबो नहीं। আজি मु कहबाकू चाहे 4.5 कोटी ओडियांक पक्षरे 4.5 कोटी ओडियांक मौड़मणि होचंती महाप्रभु जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथंक भक्त होचंती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को बेचारा कहचंती सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कौन जानचंती द्रौपदी मुर्मू को विषय रे? सोनिया गांधी को विरुद्ध रे प्रिविलेज बसरासु आ सोनिया गांधी क्षमा याचना करंतु। आज 4.5 कोटी ओडिया द्रौपदी मुर्मू को पछरे पूरा ठिया ही चंती महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद अच्छी। जय जगन्नाथ। तो देखा आपने दोस्तों, और ये जो राहुल गांधी जी कल 40 मिनट में 34 बार चाइना का गुणगान कर रहे थे, आपको यकीन मानिए इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे चाइना के बारे में, शी जिनपिंग को वहां पे बैठे बैठे डायबिटीज हो जाए इनका भाषण कल का सुन ले तो। इतनी वाहवाही चाइना के बारे में, तो उस पे भी संबित पात्रा ने आज अच्छे से लपेटा है। आप ये संबित पात्रा को सुनिए कि चाइना पे इनका क्या बयान है। चीन के विषय में तो 34 बार चीन का नाम लिया गया, चीन में मैन्युफैक्चरिंग, चीन में प्रोडक्शन, सब कुछ बताया गया। आज मैं हकीकत रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, मैं कागजात लेके आया हूं मैन्युफैक्चरिंग का। चीन की मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ाई कर रहे थे आदरणीय राहुल जी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड हैड सेट अ न्यू रिकॉर्ड with a total trade touching 13.6 billion US dollar, and India was enjoying a comfortable trade surplus of 1.75 billion US dollars. इंडिया का ट्रेड सरप्लस था, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे, 1.7 बिलियन डॉलर अधिक कमा रहे थे। मगर 2004 से 2014 तक 10 वर्षों में इनकी पार्टी ने ध्वस्त कर दिया उसे। 25 गुना जो डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट, वो बढ़ा के रख दिया इंडिया और चाइना के बीच में। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, यही करार हुआ था क्या? ये जो दोनों गए थे चीन में, MOU साइन हुआ था शी जिनपिंग के साथ, राहुल गांधी जी ने किया था, क्या यही करार किया था? आंखें खोल देने वाली है दोस्तों। ये चाइना के साथ जो इनका रिलेशन था ना 2008 में, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी ना राहुल गांधी के स्पीच पे, कि इनका 2008 में जो ये चले गए थे माँ बेटे, वहां पे पार्टी टू पार्टी इनका कॉन्ट्रैक्ट था। फिर ओलंपिक्स देखने के लिए भी ये माँ बेटे गए थे वहां पे। फिर कई बार वहां पे जो डेलीगेशन है, चाइनीज डेलीगेशन यहाँ पे एम्बेसी में, उनसे भी मुलाकातें होती रहती है इनके बीच बीच में। मनमोहन सरकार में हम ज्यादा इंपोर्ट करने लग गए थे चाइना से,
तो ये सब मैंने कल की वीडियो में बताया था, आप वो चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर संबित पात्रा अपनी तरीके से, हालांकि स्पीच काफी थी दोस्तों, लेकिन मेन पॉइंट जो ऑपोजिशन को ठोका है ना, वो मैंने आपको सुनाई। अब दोस्तों आखिरी में एक स्पीच आपको और सुनाता हूं निशिकांत दुबे जी के। ये जो बात में करते हैं ना कि हमने तेलंगाना का जाति जनगणना कर चुके हैं, तेलंगाना का कर चुके हैं, कल राहुल गांधी ने कहा था ना बार बार ये बात। तो दोस्तों इसकी सच्चाई निशिकांत जी से सुनिए आप, क्योंकि निशिकांत जी ने बता दिया कि आपने जो ओबीसी के अंदर, ओबीसी कास्ट के अंदर में जो कैलकुलेशन किया ना, उसमें इन्होंने मुसलमानों को भी डाल दिया है चुपचाप साइलेंटली। तो कांग्रेस का एजेंडा एक्सपोज करते हुए निशिकांत दुबे जी क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। एक और बस अंतिम पॉइंट सर, कि जातिगत जनगणना हो, ओबीसी को अधिकार मिले, एससी को अधिकार मिले, एसटी को अधिकार मिले, इससे कोई भी आदमी परहेज नहीं करता है। उस तेलंगाना का ही जो जनगणना आया है हाउस के लिए, 54% पर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां कहा, और यह देश को जानने वाला सवाल है, खासकर पिछड़ों को और अति पिछड़ों को जानने का सवाल है। इस देश में 27% रिजर्वेशन इसलिए मिला है कि ओबीसी का पॉपुलेशन 54%। आज जो तेलंगाना की रिपोर्ट आई, जो आपका भी राज्य, बगल का पड़ोसी राज्य है सर, वो कह रहा है कि 46% ओबीसी। क्या होगा? और उसमें क्या कर रहे हैं? वो मुसलमानों को जोड़ दे रहे हैं। ओबीसी में वो मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब तक मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है, वो ओबीसी के आरक्षण को बैकडोर से कभी भी मुसलमानों के पास नहीं जाने देगा। ये जो वोट बैंक की राजनीति है, इस वोट बैंक की राजनीति यही करने के लिए प्रेरित कर रही है। पिछड़ा, जिस पिछड़े की बात कर रहे हो, उस पिछड़े का सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री खुद सामने बैठे थे। ये आपको दिखाई नहीं दिया कि ओबीसी इस देश का प्रधानमंत्री है? अरे उस आदमी को तो मनमोहन सिंह जी की अभी डेथ हुई है ललन जी, उनको वो भी नहीं दिखाया कि माइनॉरिटी के आधार पर 10 साल मनमोहन सिंह जी एक माइनॉरिटी इस देश के प्रधानमंत्री थे। द्रौपदी मुर्मू शेड्यूल ट्राइब महिला इस देश की राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद शेड्यूल कास्ट इस देश के राष्ट्रपति हुए। आप किस तरह की बातें करते हो? आप बिजनेसमैन की बात करते हो। आज ही बड़ा बड़ा अखबार में तुलसी तांती का जो है एड छपा है। तुलसी तांती कौन है? शेड्यूल कास्ट नहीं है, टाटा माइनॉरिटी नहीं है, पारसी नहीं है, अडानी जी जैन नहीं है, वेदांता के अनिल अग्रवाल साहब जो है वो ओबीसी नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य से आते हैं, वहां तो मारवाड़ी भी ओबीसी है। किस तरह की बातें कर रहे हैं? इस आदमी को ना कुछ आता है ना पता है। जो इसको लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर हैं वो भी किस बियाबान में रहते हैं, क्योंकि इटली से जब लिखवा के आओगे, सोरोस से जब लिखवा के आओगे, तो इस देश को टुकड़े कैसे किया जाए, इसके अलावा आपके पास कोई नई विषय है? तो ये पूरा दोस्तों एक्सपोजर जो था ना राहुल गांधी का, ये पूरा पंचर हो चुका है। ये जो बड़ी बड़ी कूल दिखने के चक्कर में राहुल गांधी अपना हर बार कटवा लेते हैं, हालांकि इस बार भी उनको ज्यादा कुछ नहीं हुआ महसूस। आज उनका सारा प्रोपेगेंडा दोस्तों खत्म हो चुका। अब छोटे से बात करते हैं दोस्तों राहुल गांधी और चाइना। अब राहुल गांधी जी ने क्यों बोला था 40 मिनट में तो 34 बार चाइना का प्रोपेगेंडा, ये तो वही बता सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं, चाइना नहीं चाहता कि भारत के रिलेशंस अमेरिका के साथ में सुधरे, इसीलिए ये लोग ऐसा ऐसा कमेंट पास करवाते हैं। हमारे देश की कुछ मीडिया हाउसेस हैं दोस्तों जो डायरेक्ट उनके पेरोल में काम करती है, और ये मैं नहीं, भाजपा के कई लीडर कह चुके हैं बार बार। नरेंद्र मोदी जी इनको अर्बन नक्सल का टोला कहते हैं। इनके ऊपर में ऐसी गाज गिरेगी, ये लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया था कि मैं छोड़ूंगा नहीं इनको खत्म करने का काम मेरे ही हाथों लिखा हुआ। और आप यकीन मानिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप वहां पे छीला हुआ बांस लेके जॉर्ज सोरोस और उसकी एक यूएस एड नाम की संस्था है दोस्तों, समंता पावर जिसकी हेड थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे पूरा एक्सपोज किया था हाउ दे वर्क। दोस्तों ये जो बांग्लादेश में रिजिम चेंज हुआ है, भारत के अंदर में तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही है, जो पाकिस्तान में ये लोग कर रहे हैं,
हर एक जगह में यूएसएड एक CIA की संस्था है जो दोस्तों ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग करती रहती है। देश विरोधी ताकत भारत के अंदर में जो है, ऐसे कई एनजीओ को भी फंडिंग आती है वाया जॉर्ज सोरोस की, जो ओपन सोसाइटी फॉर जस्टिस थी। इस पे एक वीडियो डिटेल में मैंने बनाई थी दोस्तों, बहुत पहले, दो महीने हुए होंगे, डेढ़ महीने पहले। तो दोस्तों उस पर मैंने डिटेल में बताया था। वो यूएसएआईडी बंद, एक्स प्लेटफॉर्म पे इनकी आईडी गायब है, उस पर शिकंजा थाप दिया पूरा। डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दी, यूएसएआईडी के पूरी फंडिंग को रोको। बिलियंस ऑफ डॉलर दोस्तों गायब हो रहे थे वहां पे। अब इनसे हिसाब पूछा गया कि कहां कहां खर्चे, इनके पास हिसाब नहीं है। आप सोच सकते हैं अमेरिका जैसे देश की ऐसी संस्था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स गायब हो चुके हैं, कहां दिए, इनके पास हिसाब नहीं मिल रहा। तो अब ये सब बंद हो रही है। तो अब नई दुकान कौन सी है हमारी? दो दुकान इनकी थी ना, एक चाइना और एक अमेरिका। अमेरिका की दुकान तो बंद हो गई, हिंडनबर्ग भी बंद करके भाग गया। अभी तो और न के लिए तो शुरुआत है खाली। अब दूसरी दुकान कौन सी बची है? तो एक ही है, चाइना। और नरेंद्र मोदी जी वही राह देख रहे थे कब तुम लोग उनकी बात करने आओ, क्योंकि चाइना पे कमांड भारत की बहुत पहले से नरेंद्र मोदी जी की। तो इनका भी इलाज होगा बढ़िया से। तो दोस्तों ये हुआ पार्लियामेंट के अंदर में। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। तो जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। जय श्री राम।